हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखिए स्टूडेंट, आपके हिंदी के पेपर में जो संस्कृत का गद्यांश है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे में अगर हमें 7 में 7 मार्क जो गद्यांश का होता है उसको क्लियर करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जिसके गद्यांश को आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। जैसे संस्कृत भाषायाम महत्वम हो गया, पंचशील सिद्धांता हो गया, महामना मालवीय हो गया। ये 2-3 चैप्टर हमारे संस्कृत के गद्यांश की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर संस्कृत के श्लोक की बात किया जाए तो एक ही चैप्टर है इकलौता, उसका नाम है सुभाषित रत्नानी, वो तो एकदम फिक्स होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी संस्कृत के एक गद्यांश को लेकर आए हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो महामना मालवीय चैप्टर है, जो आपका पंचशील सिद्धांता चैप्टर है। ठीक है, उससे हम एक गद्यांश लेकर आए हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो गद्यांश मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट गद्यांश से नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप किसी भी गद्यांश को कैसे सॉल्व करें ताकि एग्जामिनर आपको 7 में 7 फुल मार्क्स दे। कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको व्याख्या करनी है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। बस आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी मैं बताऊं उसको आप ध्यान से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पेपर में एक गद्यांश आएगा, जैसे भैया ये संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत गद्यांश, तो ये हमारे पंचशील सिद्धांता चैप्टर का है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा कि संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूप ग्रहतिवन्तः एवं च व्यवस्थिता किमप राष्ट्र कस्यानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति। ठीक है, मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताते हुए चल रहा हूं, साथ में पढ़ेंगे, साथ में हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। दैट्स अ बेटर वे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है ये, क्योंकि हिंदी अनुवाद भी आपको हिंदी के पेपर में करना होगा। तो देखिए क्या है, आधुनिके जगति मतलब आधुनिक संसार में, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत ने नवीनम, नवीनम का मतलब होता है नवीन, राजनैतिकम का मतलब होता है राजनीतिक, स्वरूपम का मतलब होता है स्वरूप, ग्रहतिवंता का मतलब होता है ग्रहण कर लिया है। तो आधुनिक संसार में जो पंचशील सिद्धांत है इसने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इस पंचशील सिद्धांत में क्या बताया गया है, मतलब हमारे जो देश हैं वो बताया गया है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रत्येक राष्ट्र अपनी आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। मतलब एक देश दूसरे देश के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रहना चाहिए। जैसे कोई कमजोर देश है, वो चाहे कि जो ज्यादा ताकतवर देश है, अगर वो चाहे कि कमजोर देश के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए तो उसके ऊपर भी रूल्स हैं। ठीक है, अगर आक्रमण करेगा तो कुछ देश मिलकर उसको सबक सिखाएंगे या फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूप ग्रहतिवंता, यानी कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्थिता, जो कि इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं, इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। देखिए क्या क्या है पंचशील सिद्धांता में, इसमें 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, देखिए, किमपि राष्ट्रम कस्य नस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति, यानी किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य नस्यम राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के आंतरिकेषु, आंतरिकेषु का मतलब होता है आंतरिक, विषयेषु का मतलब होता है विषय। ठीक है, कीदृशमपि व्याघातम, उस पर व्याघात न करिष्यति, व्याघात का मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, ना करिष्यत, ना करे। तो इनका मतलब है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पंचशील का पहला सिद्धांत है। कोई भी देश है वो दूसरे देश के आंतरिक विषय पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे एक फैमिली के अंदर अगर आपस में झगड़ा हो रहा है तो कोई भी दूसरा मोहल्ले वाला उनके आंतरिक विषय पर ना बोले तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे झगड़े चलते रहते हैं। दूसरी चीज, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकम अखंडताम च सम्मानयस्यति, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र परस्परम परस्पर प्रभुसत्ताम, प्रभुसत्ता का, प्रादेशिक अखंडताम और अखंडता का, चा सम्मानयस्यति, यानी कि सम्मान करेगा। तो दूसरा जो हमारा पंचशील का सिद्धांत, 5 सिद्धांत है, दूसरा है कि प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। ठीक है, आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा देखिए सिद्धांत क्या है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारस्यति, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र परस्परम परस्पर समानता
समानता का व्यवहारस्यति व्यवहार करेगा। तो प्रत्येक राष्ट्र जो है वो आपस में समानता का व्यवहार करेगा, ऊंच नीच का भेद नहीं रहना चाहिए, ना ही वो कोई विशाल देश है कोई छोटा देश है, इसका भी भेद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किमपि राष्ट्रमपरेण न करिष्यति, यानी कि किमपि कोई भी राष्ट्र, राष्ट्रमपरेण न करिष्यति यानी कि कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, मतलब दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा बिना वजह। ठीक है, ये चौथा सिद्धांत है। आगे देखिए, सर्वाण्येव राष्ट्राणि मिथ्या स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांतयस रक्षस्यन्ति, यानी कि सभी राष्ट्र मिथ्या स्वयं स्वयं यानी कि स्वयं ही प्रभुसत्ता अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षस्यन्त का मतलब होता है रक्षा करेगा। तो इनका मतलब है कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। मतलब पंचशील सिद्धांत में यही बताया गया है, 5 सिद्धांत, कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप ना करे, कोई भी राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करे, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करें, कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण ना करे और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करें। यही है भैया पंचशील सिद्धांत, जिस पर हमारा ये चैप्टर आधारित है। तो ऐसे ही आपको पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में करना क्या होगा, इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करने चलें तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या तो पहले डालना ही होगा, उसके बाद में आपको एक काम करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आधुनिके है, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, ये आधुनिके, ठीक है, आधुनिके ऐसे कर देंगे, फिर डॉट 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 करके हम लोग इसका जो लास्ट वर्ड है, देखिए क्या है, रक्षयस्यन्ति, ठीक है, इसको लिख देंगे। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, एक ही करना होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा किया है, उसी लिए हम इसको लिखते हैं ताकि उसको पता चल सके कि भैया आपने यही वाला किया है। क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। फिर यहाँ पे हम एक हेडिंग डालेंगे संदर्भ, मतलब ये किस पाठ से लिया गया है। संस्कृत में हम जो संदर्भ लिखते हैं इसमें केवल पाठ लिखते हैं, लेखक तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो संदर्भ में देखिए, ध्यान से समझिएगा, रंग बिरंगे पेन का यूज मत कीजिएगा, ब्लैक एंड ब्लू इज बेटर। ठीक है, यही यूज करना है आपको। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के बताइए कौन सा भाग है भैया, ये है संस्कृत भाग। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भाग होगा। ठीक है, गद्यांश पढ़ते हिंदी का तो गद्यांश होता, तो संस्कृत भाग। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे इसको इन्वर्टर कामा के अंदर रखेंगे, में संकलित, में संकलित। अब लिखना है पाठ का नाम, पाठ का नाम हमारा है पंचशील, पंचशील सिद्धांता, सिद्धांता मतलब पंचशील सिद्धांता। ठीक है भैया, संस्कृत का लेशन है तो संस्कृत में ही रहेगा, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, बस हो गया। यही लिखना है संदर्भ में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। मान लीजिए अभी आपका सुभाषित रत्नानि, सॉरी, जो आपका संस्कृत भाषा या महत्तम है उस चैप्टर का गद्यांश हो, तब क्या लिखेंगे, सेम, बस चैप्टर का नाम बदलना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है, बस हो गया। सिर्फ नेम चेंज करना है चैप्टर का, बाकी मेथड यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। तो संदर्भ लिखना बहुत ही आसान है इसमें। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना होगा भैया। इसमें लेखक नहीं होते, ना ही कवि होते हैं, तो इसमें लेखक कवि का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम। ठीक है, समझ में आ गया। अगर श्लोक आ जाए तब सुभाषित रत्नानि चैप्टर का, तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना है बस। अब हमें करना है इसका हिंदी अनुवाद।
मतलब जो आपका गद्यांश दिया गया है इसका हिंदी अनुवाद। तो मैंने बताया कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अनुवाद करके आप लोग लिख दीजिएगा, साथ में मैं नहीं लिख सकता क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो देखिए, आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा बिना वजह, और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे, ठीक है। ये नियम है, पंचशील सिद्धांत है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारे लोग जो ताकतवर देश हैं वो कमजोर देशों पर आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं। शायद अब ऐसा हो भी रहा है क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, उनको भी तोड़ा जा रहा है पावर के दम पर, ठीक है। तो आज का ये गद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पंचशील सिद्धांता चैप्टर का एक गद्यांश बताया, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार से आपको गद्यांश सॉल्व करना होता है। पहले डॉट डॉट करके लिख देंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे और फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। अब हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर नंबर कट हो जाएगा। और थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप किताबी भाषा ही यूज करें। तो आज के इस क्लास में हमने हिंदी संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व किया। 7 मार्क्स हमारा क्लियर हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी गद्यांश आता है, किसी भी चैप्टर का आता है, 2-3 चैप्टर मैंने बताया गद्यांश में, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम और महामना मालवीय, और पद्यांश में सुभाषित रत्नानी है, और एक श्लोक हमारे जातक कथा में, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, सब लोग नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।